अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। इंशाल्लाह ताला जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेकिंग की डिटेल क्लास, और अगर आप बिगनर हैं तो बेस्ट रेसिपी होने वाली है आप लोगों के लिए, और पहली बार में भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। आज से पहले अगर आपने कभी नहीं बनाया तो परेशान होने की बात नहीं है, इस रेसिपी के साथ आप लोग ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। शर्त ये है कि आपने कोई भी पार्ट वीडियो का मिस नहीं करना है। अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो कोई ना कोई स्टेप आप मिस कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट पॉइंट आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, जितनी भी हमने यहाँ पर चीज़ें लेनी है सारी चीज़ें बेकिंग की सब रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठीक है। जो भी कोई आप बेकिंग कभी भी बना रहे हो ना, तो सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर की ही लिया करें। ये ना हो कि आप कुछ फ्रिज में से पड़ी हुई चीज़ें उठा लें और फ़ौरन ही यूज़ कर लें, उससे बेकिंग ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है एक अंडा, ठीक है। अंडा आप ले सकते हैं, छोटा हो या बड़ा, जो भी नॉर्मल साइज़ का अंडा लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, वो कोई इशू नहीं आएगा। एक अंडा जाएगा, हाफ़ कप शुगर जाएगी, हाफ़ कप दूध जाएगा और 1/3 कप ऑयल जाएगा। सारी डिटेल मैं आगे चल के इंशाल्लाह बताऊँगी। और बाकी इसके अलावा यहाँ पर हमने डाला है वनीला एसेंस। अब वनीला एसेंस का क्या काम है, वनीला एसेंस का ये काम है कि इसमें जो हमने अंडा डाला है ना उसकी स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून, जितना कैप में आए ना मैंने उतना ही इसमें डाल दिया, टीस्पून ही बनेगा। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमने 1 मिनट तक इसको चलाना है मशीन को, ठीक है। 1 मिनट तक, 1 मिनट से ऊपर नहीं चलाना है, टाइमर लगा देगा, 1 मिनट तक चलाइएगा और उसके बाद बाउल में निकालिएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा। मैदा अच्छी कंपनी का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, और यहाँ पे लिया है बेकिंग सोडा, हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा जाएगा और 1 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर जाएगा। अच्छा, जो मेरे हाथ में स्पून है ना वो मेरे पास हाफ़ टीस्पून वाला है, ठीक है, तो इसलिए मैंने बेकिंग पाउडर 2 दफ़ा डाला है। अच्छा, अब इसको मिक्स करूँगी। मिक्स मैं किस तरह से कर रही हूँ वैसे ही आपने करना है, ठीक है। साइड से मैंने लिया और सेंटर में कट कर दिया, स्पैचुला को साइड से चलाया और सेंटर में कट कर दिया। इसी तरह से सारा मिक्स कर लें, ठीक है। लम्स नहीं पड़ने चाहिए बिल्कुल भी इसमें। और जब ये मिक्स हो जाए तो हमने इसको क्या करना है, इसमें से 4 टेबल स्पून निकाल लेना है, ठीक है। 4 टेबल स्पून मैं इसको अलग कर लूँगी। अब 4 टेबल स्पून मैंने क्यों निकाला है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। पहले हम इसको 4 टेबल स्पून निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है कोको पाउडर। कोको पाउडर 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये छोटा स्पून था तो मैंने ये 5 दफ़ा डाला है, तो ये टोटल बन रहा है 2 टेबल स्पून, ठीक है। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने मिक्स करना है, पर यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी है। इसमें हमने ऐड करना है 1 टेबल स्पून दूध। दूध इसलिए ऐड किया है इसमें क्योंकि हमने कोको पाउडर डाले हैं ना, तो थोड़ा सा बैटर थिक हो जाएगा, तो बैलेंस रखने के लिए मैंने इसमें दूध ऐड किया है। और अगेन मिक्स करेंगे इसको। इसके बाद हमें मोल्ड चाहिए, जो मैंने लिया है 6 पीसेस वाला मोल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ऑयल से ग्रीस किया पहले। इसके बाद मैंने बैटर को इसमें डाला। एक मेरे पास कप था, मेजरिंग कप, उसमें मैंने डाला बैटर को और 1 बाय 1 करके सबको फिल कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आप भी फिल कीजिएगा, इजी रहेगा। और अगर आपके पास ये वाला मोल्ड ना हो ना, तो आप अगर घर के लिए बनाना चाहें तो, और मोल्ड भी ना हो तो पता है क्या करें, आपके पास जो नॉर्मल घर वाले चाय वाले कप होते हैं ना, वो लें, उसमें भी आप बना सकते हैं इजीली, सेम मेथड से। इसके बाद मैंने दूध वाली एक थैली ली है, उसमें मैंने सारा चॉकलेट वाला जो बैटर था वो हमने ऐड किया, ठीक है। थोड़ा सा हमने कैंची से कट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा कट कीजिएगा, ज़्यादा कट करेंगे ना तो फिर ये बनने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरह से आप डिज़ाइन करना है, जिस तरह से मैं डिज़ाइन कर रही हूँ ना, ये बहुत ही ईजी वे मैंने आपको बताया है और यूनिक सा वे बताया है, ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। और मैंने स्टिक से मैंने एक और प्यारा सा डिज़ाइन दे दिया। तो ये भी इस तरह से मार्बल कप केक ना इजीली बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बनते हैं। सारे अलग अलग डिज़ाइन मैंने इसको बना लिया, और इसी तरह से आप भी तैयार करें। और इतनी ही देर में आपने जब ये बनाने के लिए बैठे ना, तो सबसे पहले आपने ना पतीले को प्री हीट होने के लिए रख देना है, ठीक है। फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख देना है। उसके बाद हमने ये जब तैयार हो जाए तो उसमें पतीले में रखें,
ढक कर रख दें। उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर कोई भारी बर्तन रखना है, ठीक है, भारी चीज़ रखनी है पतीले के ऊपर, ताकि ऊपर से भाप वगैरह ना निकले। 30 से 35 मिनट के लिए आप रख दें इसको मीडियम टू लो फ्लेम करके, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये तैयार हो जाएंगे। इतनी ही देर में मैं आपको हर चीज़ अब गाइड करती हूँ। सबसे पहले हमने एक अंडा लिया था, अंडा रूम टेम्परेचर का था, और उसके बाद हमने ली थी शुगर, हाफ़ कप ली थी, और दूध भी हमने लिया था हाफ़ कप। दोनों चीज़ों की क्वान्टिटी बराबर रखनी है, और अच्छी क्वालिटी की हर चीज़ यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पे फिर इसके बाद ऐड किया था ऑयल, 1/3 कप ऑयल ऐड किया था। ऑयल भी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। उसके बाद वनीला एसेंस ऐड किया था 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद ब्लेंड कर दिया था 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। जब ये हो जाए प्रोसेस, उसके बाद हमने क्या करना था, हमने लिया था 1 कप मैदा। मैदा भी अच्छी कंपनी का होना चाहिए, खुला हुआ मैदा नहीं लेगा। चक्की वाला लेना चाहिए ना, वो ले लें, वो ज़बरदस्त बेस्ट रहेगा। सबसे बेस्ट चक्की का जो मैदा होता है ना, वो यूज़ किया करें बेकिंग के लिए, वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद क्या था यहाँ पर, बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर भी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। बेकिंग सोडा अगर आप खुला हुआ लेंगे ना, तो क्या होगा कि उसमें से साबुन की स्मेल आ सकती है। तो बेकिंग पाउडर जो था 1 टीस्पून लिया था, बेकिंग सोडा हाफ़ टीस्पून लिया था। इसके बाद हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। कोको पाउडर हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड किया था, और 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया था, वो लास्ट में ऐड किया था ना। तो हमने ये सारी चीज़ें इतनी ही क्वांटिटी में ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार होगी। रेसिपी जब आप बनाने लगे ना, उससे पहले आप चीज़ों को समझें और सीखें, उसके बाद आप बनाएं, तो परफेक्ट बनती है फिर वो रेसिपी। जब आप बेकिंग कर रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने पास मेजरिंग कप लेके रखना है, क्योंकि मेजरिंग कप से ना ज़िंदगी आसान हो जाएगी आप लोगों की भी। आप ट्राई कीजिएगा मेजरिंग कप से जो मैंने चीज़ें बताई हैं, हर चीज़ को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा, और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, पहली दफ़ा में ही इंशाल्लाह ताला ये कामयाब रेसिपी रहेगी, और लगेगा ही नहीं घर वालों को कि आपने ये रेसिपी बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ मिलूंगी। दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह सीखते रहें और दुआएं देते रहें।